नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बस्तर में आदिवासियों की हत्या हो रही है और सरकार मना रही है त्योहार। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने जिला कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को दिया मौन धरना। नगर के कंटेनमेंट जोन में हो रही सघन कोविड-19 की जांच और संजय बाजार में सब्जी दुकान लगाने की अनुमति मिलने से सब्जी व्यवसायियों में हर्ष। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक आज अपने एक दिवसीय दौरे पर बस्तर पहुंचे और भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कौशिक ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। पेश है रिपोर्ट। श्री कौशिक ने कहा कि बस्तर में लगातार निर्दोष ग्रामीणों की हत्या हो रही है और प्रदेश सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है। साथ ही कहा कि नक्सलवाद जैसे गंभीर विषय पर सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है और ग्रामीणों की लगातार हत्या के बावजूद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने रायपुर में बैठकर बयान तो दे रहे हैं, पर बस्तर आकर बिगड़ते हालात पर जिम्मेदार अधिकारियों से कोई चर्चा नहीं की। बस्तर संभाग में जिस प्रकार से नक्सल गतिविधियों में आम लोगों की हत्याएं हो रही है, सरकारी कर्मचारी की हत्याएं हो रही है, जनप्रतिनिधि की हत्याएं हो रही है। यदि मैं पिछली बातें नहीं करना चाहता, केवल अगस्त और सितंबर और उसके बाद में अभी अक्टूबर का देखेंगे, प्रत्येक दिन हत्याओं का दौर जारी है। एक रेंजर को यहाँ पर मार डाले, एक एएसआई को मार डाले यहाँ पर, उसके बाद में जन अदालत लगा करके 2 जन अदालत लगा करके लोगों की हत्या की जा रही है और इस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा हत्याओं का दौर चल रहा है। आज नक्सलियों का इतना निरंकुश हो गए हैं कि किसी का उनको परवाह नहीं है, सरकार का भी परवाह नहीं है, मनोबल इतना उनका बढ़ा हुआ है। लेकिन पर डे हत्याएं के होने के बाद भी न तो मुख्यमंत्री जी के पास में समय है कि यहाँ आकर के एक अधिकारियों की बैठक ले ले, समीक्षा कर ले, न ही गृह मंत्री जी के पास में समय है कि आकर के यहाँ लोगों से मिल ले, जनप्रतिनिधियों से मिल ले, प्रेस वालों से मिल ले, अधिकारियों की बैठक ले ले कि रोज हत्याएं हो रही है, इसको कैसे रोका जा सके। और इसको रोक करने के लिए सरकार के पास में समय नहीं है, सरकार उत्सव में लगे हुए हैं। वहीं किसानों के धान खरीदी के इस मामले में श्री कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि सरकार किसानों को तो किस्त में पैसे दे रही है, उसमें से किसानों को 2 किस्त मिला है, अन्य किस्तों की कोई जानकारी भी नहीं है। किसानों को धान का पैसा पूरा मिलना चाहिए और कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ से इस साल 60 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का फैसला किया है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार किसानों से 20 क्विंटल धान खरीदे, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। साथ ही दुर्ग में किसान की आत्महत्या पर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नकली बीज, नकली खाद, नकली दवाई का कारोबार प्रदेश में चल रहा है, जिस पर सरकार मौन है। ऐसे में आज एक किसान ने आत्महत्या की और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अन्य किसान के पास भी आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। केंद्र सरकार ने इस बार तय किया है कि छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। इसका मतलब यह है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल के लिए कम से कम 95 लाख मीट्रिक टन धान की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को धान खरीदना ही है, इसलिए कम से कम में 20 कुंटल धान की खरीदी किसानों से करें, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। दूसरी बात, 2500 रुपये का किस्त का आज तक पैसा नहीं मिला है, केवल 2 किस्त का भुगतान हुआ है। नए फसल हमारे तैयार हैं, इसलिए किसानों को एक साथ एकमुश्त 2500 रुपये देनी चाहिए। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं इसका रिपोर्ट में बताया था कि कितने किसान आत्महत्या किए हैं, लेकिन कल ही दुर्ग के एक किसान अपने फसल को लेकर के, उसमें बीमारी को लेकर के और उसके लिए पैसा उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण फसल को नहीं बचा पाए, सरकार की सहायता नहीं मिली और किसान असंतुष्ट होकर के, दुखी मन से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ये किसान कहते हैं कि मैं किसानों का हितैषी हूँ, किसानों की सरकार हूँ, तो आखिर आत्महत्या किसान कौन कर रहे हैं, एक बड़ा प्रश्न है। आगे कोई किसान आत्महत्या न करे, सरकार इसमें कदम उठाए। नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी गरीबों को 5 किलो चावल 1 नवंबर तक पहुंचे, पर कांग्रेस सरकार के राज में गरीबों का चावल लूटा जा रहा है
ताजा मामला दंतेवाड़ा का है, जहां चावल लेकर ट्रक रवाना तो हो रही है पर सरकारी दुकानों तक नहीं पहुंच रही है, जिसको लेकर शिकायत तो हुई पर जिम्मेदारों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और इतना बड़ा मामला बिना सरकार के जानकारी के हो नहीं सकता, कहते हुए श्री कौशिक ने सरकार पर मिलीभगत का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी जी ये तय किए कि नवंबर तक का 5 किलो चावल पर व्यक्ति को और परिवार को 1 किलो चना दाल दिया जाएगा, लेकिन ये चावल गरीबों के लिए उन्होंने कहा कि जिनके घर में पहुंचनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के सरकार में आप लोगों ने देखा है कि अभी दंतेवाड़ा में ट्रक रवाना हो रही है, लेकिन वो ट्रक सोसाइटी में नहीं जा रही है, बल्कि उसके जगह में दूसरी जगह जा रही है। उसके पकड़ भी रहे हैं, FIR भी हुए हैं 1-2 लोगों के खिलाफ, लेकिन अभी तक उसके गिरफ्तारी नहीं हुई है, ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। और उसके बाद में दूसरी घटना घट गई, कल परसों में लोग आकर के फिर ज्ञापन दिए हैं। तो ये खेल 1-2 का नहीं है, पूरा प्रदेश में लगभग यही स्थिति है कि कालाबाजारी हो रही चावल का, और जो लोगों को चावल जो गरीब लोगों को मिलनी चाहिए उसके बजाय में मैं तो ये कह सकता हूं जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होगा, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं है वो कर सके, कहीं न कहीं उनका संरक्षण है, तब ये कालाबाजारी हो रही है। श्री कौशिक ने कहा कि बस्तर में कोरोना के चेन तोड़ने धारा 144 लागू है, ऐसे में 4 से अधिक लोगों के एक साथ खड़े होने पर कार्रवाई की जा रही है। पर आज कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना दिया जिसमें 50 से अधिक लोग शामिल थे। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला दहन किया जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल थे, जो धारा 144 का उल्लंघन है, और कहा कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो जनता के पास गलत मैसेज जाएगा। देखिए, पिछले समय भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने जो कार्यक्रम किया उनके खिलाफ में FIR किया कई जिलों में, लेकिन कांग्रेस जब मुख्यमंत्री सहित जा रहे हैं, उनके गृह मंत्री और मंत्री सहित जा रहे हैं, तो ये तो दूसरों को रास्ता बता रहे हैं कि हम कर रहे हैं, आप लोग भी आके करें। ये विचार उनको करने की आवश्यकता है, और वास्तविक में आप जो बोल रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है। यदि जवाबदार लोग यदि इस प्रकार के करेंगे तो आम जनता में इसका मैसेज क्या जाएगा। सीरासार चौक पर स्थित शहीद स्मारक परिसर में सोमवार की सुबह कांग्रेसियों के द्वारा 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें हाथरस में हुई घटना में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने और यूपी सरकार के द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर मौन सत्याग्रह किया गया। इस सत्याग्रह के माध्यम से हमारी एक ही मांग है कि उत्तर प्रदेश में जो ये घटना घटी है हाथरस में, इसके जो भी आरोपी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही राहुल जी और प्रियंका जी के साथ जिन पुलिस के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उन पर भी कठोर कार्रवाई होना चाहिए। कि जो दुष्कर्म होने के बाद योगी सरकार के इशारे पर आधी रात को पुलिस प्रशासन के द्वारा पीड़ित परिवार की बिना सहमति के उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ये वास्तव में दिल दहला देने वाली घटना है और कहीं ना कहीं योगी सरकार को संदेह के दायरे में लाता है। इन सब घटना की निंदा करते हुए आज पूरे देश भर में जिला कांग्रेस कमेटी मौन सत्याग्रह आंदोलन का कार्यक्रम आयोजित की है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान और मार्गदर्शन और निर्देशन में आज जिला कांग्रेस कमेटी, बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण के द्वारा शहीद स्मारक में 1 दिवसीय मौन सत्याग्रह आंदोलन करके यह गुहार करती है कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। आज शाम से शहर के 3 वार्ड को निगम ने कंटेनमेंट जोन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, पर सुबह से ही निगम और स्वास्थ्य का अमला संजय बाजार से लगे हुए क्षेत्र में हर घर और दुकानों में घूम घूम कर एंटीजन टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहा है। दरअसल कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और निगम स्वास्थ्य अमलों के साथ आज शहर में कोरोना के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में घूम घूम कर एंटीजन टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन और निगम स्वास्थ्य हमले के साथ आज शहर के कोरोना के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में घूम घूम कर हर घर और दुकानों में से एक एक व्यक्ति का कोरोना के एंटीजन टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करने में जुट गई। जगदलपुर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल खुद ही मौके पर खड़े होकर लोगों को टेस्ट कराने की समझाइश दे रहे थे। साथ ही इस पूरे मामले पर आयुक्त ने कहा, और ये अभी जहां हम लोग इंदिरा गांधी वार्ड जहां खड़े हैं वहां पर लगभग 400 से 500 परिवार है, और यहाँ पर क्योंकि ये शहर का मुख्य बाज़ार है तो लगभग 1000 के आसपास दुकानें भी हैं। तो इतने बड़े एरिया को हमने कंटेन किया है क्योंकि आने वाले समय में
बाज़ार वगैरह है जो ज़्यादा नवरात्रि और दिवाली की वजह से ज़्यादा उसमें लोग आने की संभावना है, तो पहले से कंटेन करके स्क्रीनिंग हो जाने पर लोग स्वस्थ हो जाएंगे, तो जिससे कि शहर में और लोग भी यहाँ आते हैं उनको बीमारी नहीं फैलेगी। हाँ, इसमें अभी ये साप्ताहिक प्रोग्राम है, मान के चलिए कि अभी पहले स्टेज में हमने 3 वार्ड को चिन्हित किया है। इसके बाद आगे अपन फिर से अगले 4-5 दिन में फिर से आकलन करेंगे और किसी वार्ड में या किसी गली में अगर ज़्यादा केस फैल रहा है वर्तमान में, तो उसको भी इस तरीके से फिर से अगले सप्ताह उसको हॉट स्पॉट मानते हुए कंटेन किया जाएगा और सही तरीके से कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी अपनाकर जो ज़्यादा प्रसार हो रहा है उसको रोकने के प्रयास करेंगे। शहर में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए जरूरी है कि कोरोना के संक्रमित मरीज की जानकारी और उनका इलाज समय पर हो सके, जिससे संक्रमित मरीज से कोरोना अन्य व्यक्तियों तक न पहुंचे। इसके लिए शहर के सभी परिवार के कम से कम एक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट होना जरूरी है, जिससे कोरोना संक्रमितों की जानकारी स्पष्ट हो सके और कोरोना की इस चेन को तोड़कर कोरोना को फैलने से रोका जा सके। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी तक जिले में 3000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, तो वहीं 40 से अधिक लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है, जो अब जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा रही है, जिसको देखते हुए आज शाम से शहर के 3 वार्ड को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। शुरुआती दौर में बस्तर जिला कोरोना के संक्रमण से अछूता था, पर अब लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। साथ ही इसकी चेन को तोड़ने जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है और लॉकडाउन और धारा 144 लागू होने के बावजूद कोरोना पर लगाम लगाना मुश्किल ही दिख रहा है, जिसको देखते हुए अब निगम और जिला प्रशासन ने शहर के 3 वार्ड, शिव मंदिर वार्ड, शांतिनगर वार्ड और इंदिरा वार्ड को कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला लिया है। इन 3 वार्डों में लगभग 250 परिवार कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आएंगे। साथ ही 7 दिनों के लिए कंटेनमेंट जोन में ही केवल स्वास्थ्य सुविधा से ही जुड़े काम हो सकेंगे। निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने बताया, जैसे अभी जगदलपुर में आप जान रहे हैं लगभग 2000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और 40 से 45 लोगों की मृत्यु हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से वार्ड वाइज केसेस जो निकाले गए, उसमें से जो ऐसे वार्ड और उसमें भी वार्ड में भी कुछ क्षेत्र जहां पर एक ही जगह पे 20-25 या 40 केस थे, उनको पहले चिन्हित करते हुए वार्ड क्रमांक 3 शिव मंदिर वार्ड और 16 नंबर वार्ड इंदिरा गांधी वार्ड है और एक हमारा शांतिनगर वार्ड है, 3 वार्ड को प्रथम चरण में हॉट स्पॉट मानते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ पर 7 दिन लगभग पूरा कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, केवल स्वास्थ्य और अनिवार्य कारण से ही बाहर जा सकेंगे और पूरे जितने भी हमारे यहाँ निवासी हैं उनका हमारा जो से स्वास्थ्य टीम के द्वारा कवरेज करते हुए सभी का टेस्ट किया जाएगा और जिनकी जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी उनको हम लोग तत्काल स्वास्थ्य सुविधा जो है वो मुहैया कराएंगे। और हमारा उद्देश्य ये भी है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, अगर सभी लोग पूरी जांच करा लेते हैं और 7 दिन तक घर में आराम करेंगे, तो संभवतः अगर सिम्टम है भी नहीं भी है या पॉजिटिव भी नहीं आता है तो 7 दिन में वो स्वस्थ हो जाएंगे, तो जिससे कि इन हॉट स्पॉट से शहर के बाकी क्षेत्र में जो बीमारी है वो फैलने से रुकेगा और कंटेनमेंट जो उनका उद्देश्य जो शासन के द्वारा निर्धारित किया गया है वो हमको हासिल हो पाएगा। कोरोना के चेन को तोड़ने शहर के हॉट स्पॉट बने क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाकर सभी परिवार के एक व्यक्तियों का टेस्ट करवाया जाएगा ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। साथ ही बताया गया है कि ये वो क्षेत्र हैं जहां अभी तक कोरोना के सबसे अधिक मामले मिल रहे हैं और इन क्षेत्रों में दुकानें भी ज्यादा हैं। ऐसे में आने वाले समय में त्योहारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए पहले ही इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाकर सभी लोगों का टेस्ट कराने से कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की सही जानकारी मिल सकेगी और कोरोना के फैलाव को रोकने में आसानी होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। संजय बाजार में फिर से पहले की तरह सब्जी की दुकान लग रही है और इससे भीड़ भी बढ़ी है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना असंभव सा नजर आ रहा है। लेकिन सब्जी विक्रेताओं को अपनी पुरानी जगह पर व्यवसाय करने की अनुमति मिलने से हर्ष व्याप्त है। संजय बाजार क्षेत्र में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के मिलने के लगभग 3 माह तक बाजार को पूरी तरह से बंद रखा गया था। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत लालबाग, गीदम रोड, दलपत सागर के किनारे, धर्मपुरा मार्ग, मिशन कंपाउंड के साथ अन्य जगहों पर
सब्जी विक्रेताओं को बैठने की व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते अनेक सब्जी व्यवसाय प्रभावित होने और आय नहीं होने से कर्ज में डूबने की शिकायत करते हुए फिर से संजय बाजार में सब्जी दुकान लगाने की अनुमति नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे। संजय बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने के बाद लगभग 85 दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई और उसके बाद सब्जी विक्रेताओं को शेड में बैठने की अनुमति दी गई। उसके 2 दिन के बाद अन्य सब्जी विक्रेताओं को भी संजय बाजार क्षेत्र में सब्जी विक्रय करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। संजय बाजार में फिर से सब्जी विक्रय करने की अनुमति मिलने पर सब्जी विक्रेताओं में हर्ष व्याप्त है। सभी ने नगर निगम और जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी भावनाएं कुछ इस तरह व्यक्त की। प्रशासन ने जो हमारे लिए व्यवस्था संजय मार्केट में बना दी है, इससे पहले 2 महीने तक हम इधर उधर भटक रहे थे और धंधा पानी कर रहे थे। तालपत्री के नीचे किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब यहाँ पर जैसे भी सुचारू रूप से हमको कलेक्टर साहब ने और प्रशासन ने यहाँ पर बैठा दिया है संजय मार्केट में, हम उससे खुश हैं और धीरे धीरे हमारा धंधा पानी भी मतलब कि जोर पकड़ रहा है और हमारा आय का साधन यही है। हमारी पूरी परिवार इसी से पलती है, तो अभी हम खुश हैं इन सब चीज़ों से। एकदम शांति। बाहर जो बैठ रहे थे पूरा तकलीफ में रहे हम। अब परेशानी तो नहीं हो रहा है? परेशानी अब नहीं हो रही। और ग्राहकों का सेवा? ग्राहक को सेवा भी अच्छा हो रहा है, हम लोग को रोजी रोटी भी मिल रहा है। नहीं, संजय बाजार आ गया उसके लिए ठीक है, हमको दिल भी खुश हो गया। हमारे ग्राहक लोग भी आ रहे हैं पहचान के। हम उधर उधर भटक रहे थे, अभी अच्छे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, बाल बच्चा को पाल रहे हैं। जो प्रशासन द्वारा जो हमको संजय बाजार में वापस व्यवस्थित करके दुकान जो दिया गया, उससे मैं बहुत खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे जो भी हमारा रोजी रोटी जो चल रहा है वो बराबर बरकरार चलते रहे। प्रशासन की धन्यवाद। बस्तर की बात, जगदलपुर। बस्तर की बात में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, आगे खबरें और भी है। आज 4 अक्टूबर को इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन के द्वारा वर्ल्ड वॉकिंग डे का आयोजन किया गया। ये वर्ल्ड वॉकिंग डे हम इसलिए मना रहे हैं कि कोविड-19 के चलते लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। लोग घर पे रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। हम इंटरनेशनल हेल्थ एंड फिटनेस एसोसिएशन के द्वारा जो वर्ल्ड वॉकिंग डे करवा रहे हैं, इसमें हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोग खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें, कम से कम पैदल चलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। और यहाँ पे जितने भी प्रतियोगी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, भाग लिए हैं पैदल चाल में, उनसे सबसे आग्रह है कि अपने जीवन में लगातार पैदल चलते रहें। पैदल चलने से उनके स्वास्थ्य के प्रति दिमाग और सारी चीज अच्छे रहेंगे। हमारा बार बार सारे लोगों से निवेदन है कि वो पैदल चाल को अपने एक जीवन का अंग बना लें और लगातार चलते रहें। मैं आज वर्ल्ड वॉकिंग इवेंट में पार्टिसिपेट ली हूँ और मैं अपने एज ग्रुप से फर्स्ट आई हूँ और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमेशा वॉक करते रहिए और फिट रहिए। मैं पैदल चाल में मेरा स्थान प्रथम रहा है। मैं वैसे शुरू से स्पोर्ट्स स्कूल के समय में खेलती रहती थी, अभी मुझे बड़ा शौक है। पैदल चाल जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। मैं काफ़ी अरसे से वॉकिंग करता हूँ और मैं काफ़ी तंदुरुस्त भी हूँ और मैं अपने एज ग्रुप में प्रथम आया हूँ और सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि तेज चाल को अपने जीवन का अंग बना लें और स्वस्थ रहें। मुझे अपार खुशी है कि मैं अपने आयु वर्ग 50+ में प्रथम स्थान पाया और ये वरिष्ठ नागरिकों को खास करके 50 साल से ऊपर लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमें इससे जुड़ना चाहिए।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। युवा दल के सदस्यों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए रविवार को स्थानीय अग्रसेन चौक पर खड़े होकर आने जाने वालों को हाथ जोड़कर मास्क पहनने का अनुरोध किया। साथ ही जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना था उन्हें निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया। युवदय के माध्यम से हम लोग एक वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं और जितने भी जनता है जो कोरोना महामारी के चलते जो मास्क जो नहीं पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, ऐसे लोग को हम लोग जागरूक करने का काम हम लोग युवदय के माध्यम से कर रहे हैं। यूनिसेफ से भी अभी टाई अप हुआ है, यूनिसेफ से भी हम लोग जुड़े हैं और हम लोग मास्क वितरण और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम लोग जितने भी यहाँ पर पर्यटन स्थल हैं उसकी भी साफ़ सफाई का जिम्मेदारी भी हम लोग ऐसा लिए हैं और हमारे साथ में ऐसे बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर हैं जो अलग अलग स्तर में काम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अलग अलग विषयों को लेकर हमारे वॉलंटियर पूरे काम कर रहे हैं। पोषण, शिक्षा, लाइवलीहुड, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इन सभी चीज़ों को मिल के ये तय किया गया है कि यूनिसेफ हम लोगों को किस तरीके से इस सारे कार्य को करने के लिए बेहतर ढंग से उन सारी चीज़ों को वो मॉडिफाई करेगा, ट्रेनिंग के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से, ग्रुप मीटिंग्स के माध्यम से। पिछले कुछ माह से बस्तर संभाग, विशेषकर दक्षिण बस्तर क्षेत्र में नक्सली वारदातों में लगातार वृद्धि हुई है। नक्सली मुखबिर के नाम पर ग्रामीणों, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के जवानों की हत्या कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों के नक्सलियों द्वारा नक्सलवाद के नाम पर बस्तर के आदिवासियों की हत्या किए जाने का विरोध करते हुए नक्सली विरोधियों द्वारा रविवार को स्थानीय गुलबाजार जयस्तंभ चौक पर नक्सलवाद का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नक्सली विरोधी संपत झा ने अपने विचार व्यक्त किए। का पुतला इसलिए जला रहे हैं क्योंकि नक्सलियों ने, जो बाहरी नक्सली हैं वो और सफ़ेद पोश नक्सली, हम तो सीधा सीधा बोलेंगे, जो सफ़ेद पोश नक्सली हैं वो यहाँ पे स्थानीय यहाँ आदिवासियों के हाथों से आदिवासियों की हत्या करवा रहे हैं। जिस प्रकार से बिज्जा ने जो विरोध किया था कि आदिवासियों की हत्या क्यों हो रही है, उसके अंडर के कैडर से अगर बिज्जा की मौत हुई है तो ये तय है कि ये ऊपर वाले के बिना आदेश के बिज्जा की हत्या उसके निजी कैडर का नक्सली नहीं कर सकता। हम आप लोगों के माध्यम से हमारे सारे स्थानीय नेताओं से भी हम अपील करना चाहते हैं और साथ ही हम जो स्थानीय जितने नक्सली बने हुए हैं उन सब को भी हम अपील करना चाहते हैं कि वो मुख्य धारा में वापस आएँ और हथियार छोड़ें और मूलभूत जो प्राथमिक समस्याएं हैं उसकी लड़ाई के लिए वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें, जिससे कि बस्तर का समुचित विकास हो। ये स्पष्ट हो गया है बिज्जा के हत्या के बाद कि बाहरी नक्सली हमारे स्थानीय नक्सलियों की हत्या आपस में करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मारने वाला भी आदिवासी है
और मरने वाला भी आदिवासी है। शामिल है कार्यक्रम में, क्या कर रहे हैं? आज हमारे स्थानीय नक्सल विरोधियों के सारे साथी लोग हैं और हम आज एक सांकेतिक तौर पे सोशल डिस्टेंस के साथ पुतला दहन कर रहे हैं। और साथ ही जिस प्रकार से उन्होंने कल नगरनार के पास कुमलवाड़ा में जो हमारे नाग जी की हत्या किया है, वो कहीं ना कहीं से वो फिर से एक आदिवासियों की घृणित हत्या करके वो अपना दहशत कायम करना चाहते हैं, जिसके विरोध में आज का हमारा ये पुतला दहन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोमवार की शाम मोर बिजली मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया। उपभोक्ता अपने मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में निःशुल्क इस ऐप को डाउनलोड कर बिजली संबंधी सभी शिकायत इस ऐप के माध्यम से सीधे बिजली विभाग से कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी दी सहायक अभियंता ने। मैं कौशलेंद्र पांडे, सहायक अभियंता CSPDCL शहर जोन से, जगदलपुर से। आज बिजली के कई कार्यों के लिए उपभोक्ताओं को ऑफिस आना पड़ता था छोटे मोटे कामों के लिए। आज उसके लिए हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री महोदय एक मोबाइल ऐप का शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि छोटे मोटे जो काम हैं, जैसे बिजली का बिल जानना, हमको शासन के द्वारा जो योजनाएं चलनी है बिजली बिल में, बिजली बिल हाफ योजना, उसकी जानकारी लेना, हमारा औसत बिल कितना आ रहा है वो देखना। इसके अतिरिक्त बिजली अगर कहीं बंद हो गई उसकी सूचना देना, कहीं गलत रीडिंग अगर हो गई है तो रीडिंग को भेजना। ये सब कामों के लिए आज बिजली कंपनी के द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, जिसका नाम है मोर बिजली मोबाइल ऐप। ये मोबाइल ऐप गूगल के एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे निःशुल्क उपलब्ध है। इसके द्वारा उपभोक्ताओं को छोटे छोटे कामों के लिए जिससे ऑफिस आना पड़ता था उनका समय बचेगा और मेहनत बचेगा। ये अपने मोबाइल में अगर डाउनलोड कर लेते हैं, एक साथ में 5 बिल की जानकारी ले सकते हैं। उसी मोबाइल ऐप से भुगतान भी कर सकते हैं। कोई समस्या है तो उसी मोबाइल ऐप के जरिए अगर वो संदेश भेजना चाहते हैं तो बिजली ऑफिस तक संबंधित संदेश पहुंच जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज इसका लोकार्पण कर रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में जनता और बिजली ऑफिस के बीच में थोड़ा बहुत जो गैप की संभावना है उसको भी समाप्त कर देगी। और ये बहुत ही बढ़िया ऐप है और समस्त उपभोक्ताओं को डाउनलोड करना चाहिए। इससे बहुत सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी करके। मान लीजिए अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उन परिस्थितियों में कोई कार्रवाई होगी? ये ऑनलाइन सिस्टम है और इसकी मॉनिटरिंग भी अच्छे से हो रही है और इसमें कार्रवाई नहीं होगी ऐसी कोई बात ही नहीं है। बाकायदा इसमें चीज़ें आएंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी, सुनी जाएंगी और इसमें कार्रवाई होगी ही होगी। ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि इसमें कार्रवाई नहीं, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफिस तक जनता आती है उसको हम लोग ऑलरेडी निराकरण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को पास समय नहीं रहता है, कई लोग ऑफिस आने में भी हो सकता है झिझकते हों, या किसी अन्य कारणवश ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं या घर से दूर हैं, जैसा भी हो परिस्थिति, इससे बैठे उनको तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी। जैसे बिल का रीडिंग करेक्शन की अगर हम बात करें कि वो कोई अगर उपभोक्ता बोलता है कि ज़्यादा बिल है, अपना मोबाइल में और बिजली ऐप को खोलना है, मीटर के सामने खड़े होकर मीटर का एक फ़ोटो भेजना है जिसमें रीडिंग दिखे, वो हमारे तक रीडिंग आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगी और उपभोक्ता को बराबर संबंधित बिल चले जाएगा। और जैसे मान लीजिए कभी बिजली बंद हुई या हमको कुछ और भी काम है तो इस ऐप के जरिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी और उपभोक्ता का बिल्कुल समय बचेगा और समस्या का निदान बिल्कुल होगा। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।